जिसकी जाति का पता नहीं और वो जनगणना की बात करते हैं। जी हाँ, ये अनुराग ठाकुर जी ने स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस और अलायंस की जो पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने इसको विवादों में ले लिया है और इससे भड़क भी चुके हैं। अनुराग ठाकुर जी ने अभी हाल फिलहाल में लोकसभा सत्र में उन्होंने एक स्पीच दिया था, तो अनुराग ठाकुर जी ने ये बोला था जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते। इस बात को सुनते ही जो एनडीए अलायंस है उनमें हड़कंप मच गया, हाहाकार हो गया और राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे ये गाली दी गई है, ये मेरी इंसल्ट हुई है, मैं माफ़ी नहीं चाहता अनुराग ठाकुर जी से। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। ठीक है, आप माफ़ी नहीं चाहते, आपकी ये बहुत बड़ी बड़प्पन है, आप माफ़ी नहीं चाहते। आप अगर नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। वो वीडियो है, उसका पूरा लिंक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया और शेयर करते हुए उन्होंने क्या लिखा कि दिस स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कलीग श्री अनुराग ठाकुर। अब एनर्जेटिक और कलीग ये तो आप समझते ही होंगे, एनर्जेटिक किसे कहते हैं? ऊर्जावान। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान और कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की एप्रिसिएट है अनुराग ठाकुर जी के लिए और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए एनडीए अलायंस है वो और भी बौखला गई है कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है और वो भी अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ये चीज़ लिखा है। उसको देखते हुए हमारी जो कंगना रनावत जी हैं, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, नेकी और पूछ पूछ। अब वो चीज़ आप तो कंगना जी को जानते होंगे कि वो इन कंट्रोवर्शियल की क्यों मानी गई है, अभी से नहीं बहुत पहले से मानी गई है। उन्होंने भी ये सोचा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वीडियो के लिए एप्रिसिएट किया है, कहीं ना कहीं मैं भी इसमें अपना योगदान दूँ। और योगदान देते देते उन्होंने इतना योगदान दे दिया कि अपने इंस्टा से लेके ट्विटर से लेके और बहुत सारे मीडिया कर्मी को भी अपने अपने स्टेटमेंट दिए कि अपनी जात का कुछ पता नहीं, नानू मुस्लिम, दादी पारसी, पास्ता को करी पत्ता की खिचड़ी में तड़का लगाने की कोशिश की गई हो। ANI के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला, हमें लगता है कि राहुल गांधी शराब का या कुछ नशा करके ये पार्लियामेंट में आते हैं। मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है और बस स्टेटमेंट देते ही ट्विटर अकाउंट पे कंगना रनावत को ट्रोल कर दिया। क्या ट्रोल किया? एक यूज़र ने लिखा है कि खुद कहा था 15 साल की उम्र में इन्होंने ड्रग्स लिया था। दूसरे यूज़र्स ने लिखा है कि देखिए ये वो भाजपा की सांसद है जिनको आज़ादी 2014 में मिली थी। कुछ लोगों ने तो अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे उन्होंने जो हाल फिलहाल में जो अभी उनके साथ घटना हुई थी, मारपीट हुई थी जो एयरपोर्ट पे, उस वीडियो को भी उन्होंने शेयर किया। पर ये तो कंगना रनावत जी, इनका तो कंट्रोवर्शियल से दूर दूर तक नाता है और ये इस चीज़ से वो पूरा बेखौफ हैं। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता है। वो बेफिक्र और बेखौफ होकर अपना स्टेटमेंट देती हैं और इतना बेखौफ स्टेटमेंट दे देती हैं कि लोग को भी एक सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और हाल में ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे होमोसेक्सुअल लोग पसंद हैं। जी हाँ, होमोसेक्सुअल लोग पसंद है। वो क्या बोलती है ये तो लोगों को भी नहीं पता कि वो क्या बोलती है, कब बोलती है, क्या आगे बोलेंगी। जैसे कि राहुल गांधी को उन्होंने शराबी एंड बोल दिया, अभी वो होमोसेक्सुअल पे बातें कर रही है। क्यों कर रही है वो हम आपको बताते हैं। इसमें वो एक्सप्लेन भी करते हुए नज़र आई हैं कि इसमें एक पार्टनर मेल का रोल निभाता है और एक पार्टनर फीमेल का रोल निभाता है। होमोसेक्सुअल क्या होता है वो हम आपको डीपली नहीं बता सकते क्योंकि ये अभी हमारा वो वाला वीडियो नहीं है। पर इन्होंने क्यों बोला? इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो पेरिस में ओलंपिक हो रही है, एक लड़के से
लड़की की मैच करा दिया गया। और ये कहीं ना कहीं गलत है कि आप अगर इक्वालिटी की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो ये आपको पता है कि आज के डेट में भी कितनी भी अगर महिला है, वो महिला को महिला के साथ मैच होनी चाहिए और जेंट्स को जेंट्स के साथ होनी चाहिए। बल्कि इस ओलंपिक जो अभी पेरिस ओलंपिक है, उसमें मेल और फीमेल का मैच करा दिया गया, जिस पे वो भड़क उठी है, भड़क गई हैं, और उसी को देखते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। मुझे होमोसेक्सुअल लोग पसंद है, इसमें एक पार्टनर मेल और का रोल प्ले करता है और दूसरा फीमेल का, कि उनको उनके फ्रेंड भी होमोसेक्सुअल है। कहीं ना कहीं ये आपको क्या लगता है, ये तो आप बताएंगे। इस पर मैं ज़्यादा डीपली बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, ये तो आप भी जानते हो। बट आपको क्या लगता है कि कंगना रनावत जी ने जो ये अभी स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है? और ये जो बेतुका बयान देती रहती हैं, ये हाल फिलहाल में अभी जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए दिया है, तो ये आप हमारी कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और तब तक बस देखते रहिए मेरे चैनल कुमार विकास।